श्री कृष्ण की विभूतियों का अद्भुत वर्णन सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति, आश्चर्य और श्रद्धा से भर गया। उन्हें अनुभव होने लगा कि जो कुछ भी इस सृष्टि में श्रेष्ठ, तेजस्वी और शक्तिशाली है, वह सब भगवान का ही अंश है। विनम्र होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके वचनों को सत्य मानता हूँ। आप ही परम ब्रह्म, परम धाम और सनातन ईश्वर हैं। परंतु मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। यदि आप मुझे योग्य समझें, तो कृपा करके अपना वह विराट रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने गंभीर और करुणामय स्वर में कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे उस रूप को इन सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब देखो मेरी योग माया की अद्भुत शक्ति। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा अनगिनत मुख, असंख्य नेत्र, दिव्य आभूषणों से अलंकृत अद्भुत शरीर, चारों दिशाओं में फैलता हुआ अनंत प्रकाश। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उस विराट रूप में समस्त देवता, ऋषि, लोक, ग्रह, नक्षत्र और संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित थे। अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि में खड़े सभी योद्धा उस विराट स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे नदियां सागर में मिलती हैं। उन्होंने कालचक्र को स्वयं भगवान के रूप में देखा। भय और भक्ति से कांपते हुए अर्जुन बोले, हे देवों के देव, मैं आपको हर दिशा में अनंत रूप में देख रहा हूँ। आपका आदि, मध्य और अंत मुझे दिखाई नहीं देता। अर्जुन का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्हें स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध केवल मनुष्यों का नहीं, बल्कि धर्म और समय का निर्णय है। विराट रूप का अद्भुत और भयावह दर्शन देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने भगवान को अनंत, असीम और काल रूप में देखा था। उनके भीतर भक्ति तो थी, पर साथ ही गहरा भय भी उत्पन्न हो गया था। कांपते हुए हाथ जोड़कर अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैं आपके इस अद्भुत रूप को देखकर विस्मित हूँ, पर मेरा मन व्याकुल भी हो गया है। कृपा करके अपने उस सौम्य, चार भुजाओं वाले और फिर अपने मानव रूप में प्रकट हो, जिससे मैं शांति पा सकूं। तब श्री कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराते हुए अपना विराट रूप समेट लिया और पहले चतुर्भुज रूप में, फिर अपने सरल मानव रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अब उनका भय समाप्त हो चुका था और मन पूरी तरह समर्पण में झुक चुका था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये विराट रूप अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसके दर्शन की इच्छा करते हैं, परंतु केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे इस प्रकार जाना और देखा जा सकता है। जो मनुष्य अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करता है, मुझ में ही आश्रय लेता है, द्वेष रहित और समभाव से युक्त रहता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। अब कृष्ण अर्जुन को अंतिम और सबसे गूढ़ शिक्षा की ओर ले जा रहे थे, पूर्ण त्याग और पूर्ण समर्पण की शिक्षा। उन्होंने संकेत दिया कि केवल ज्ञान, कर्म या दर्शन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अंततः मनुष्य को अपने अहंकार, अपने भ्रम और अपने सारे संदेह त्याग कर ईश्वर की शरण में आना पड़ता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनका मन अब स्थिर, निर्मल और दृढ़ हो चुका था। पर अभी एक अंतिम निर्णय शेष था। क्या वे पूर्ण विश्वास के साथ अपना कर्तव्य स्वीकार करेंगे?